नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंट न्यूज है कि यूएस आर्मी ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर की जो एंटायर फ्लीट है उसको ग्राउंड कर दिया है। और देखिए चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर को ग्राउंड करना जो यूएस आर्मी का वन ऑफ द मेन हेलीकॉप्टर माना जाता है, एक बड़ी न्यूज है। और देखिए ये इंडिया के लिए भी कंसर्न की बात है, क्योंकि फिलहाल इंडिया भी अराउंड 15 चिनूक हेलीकॉप्टर यूज कर रहा है। तो देखिए इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यूएस आर्मी ने क्यों इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया है और इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया इसको लेकर क्या स्टेप लेने वाला है और एक्चुअल रीजन क्या है इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड करने का। और देखिए यूएस आर्मी के इस डिसीजन को लेकर यूएस आर्मी की जो स्पोक्स पर्सन है सिंथिया स्मिथ, उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज हैव आइडेंटिफाइड द फॉल्ट दैट कॉज्ड इंजन फायर इन सम हेलीकॉप्टर्स and are taking measures to resolve the issue. She said the fleet was grounded out of an abundance of caution. इसका मतलब ये है कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं इनके इंजन के आग पकड़ने की खबरें आ रही थी। कई इंसिडेंट हुए थे यूएस आर्मी में जहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर ने अचानक आग पकड़ ली थी और इसी के चलते इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट को ही ग्राउंड कर दिया गया है। फिलहाल यूएस आर्मी और इस हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने वाली बोइंग दोनों ही इस इशू पर बात कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ये पूरे वर्ल्ड का काफी फेमस हेलीकॉप्टर है और इसे सिर्फ यूएस आर्मी नहीं, वर्ल्ड की बहुत सारी आर्मीज यूज करती हैं इंक्लूडिंग इंडिया। देखिए अगर बात करें कौन कौन सी आर्मीज इसको यूज करती हैं तो लिस्ट काफी लंबी है, जैसे कि कनाडा, ताइवान, इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, जापान, साउथ कोरिया, लीबिया, मोरक्को, नीदरलैंड, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूके और कई ऐसी और भी कंट्रीज हैं जो फिलहाल लाइन में है इस चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए। और देखिए ऐसे टाइम पर ये न्यूज आना कि चिनूक हेलीकॉप्टर के इंजन में प्रॉब्लम की वजह से यूएस आर्मी ने अपनी 400 की पूरी फ्लीट को ही ग्राउंड कर दिया है, ये यूएस के लिए नहीं और इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो आर्मीज हैं जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है उनके लिए चिंता का विषय है। देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर कई मायनों में खास है। इसमें एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं टेंडेम रोटर्स। इसमें 2 रोटर्स लगे हैं जो इसे देता है मैसिव लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज। इसका नाम रखा गया है अमेरिका के ओरेगोन के नेटिव लोगों के नाम पर और इसे यूएस आर्मी में कमीशन किया गया था 1960s में। और तब से वियतनाम वार से लेकर मिडिल ईस्ट, गल्फ वॉर, इराक और अफगानिस्तान जैसी जगहों पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा सकता है, चाहे वो पैसेंजर्स हो, ट्रूप्स हो, हैवी व्हीकल्स हो, आर्टिलरी हो, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ले जा सकता है। साथ ही इसकी खासियत यह भी है कि हर तरह के टेरेन पर यूज किया जा सकता है, चाहे डेजर्ट हो, माउंटेन्स हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह हो। इट हैज मल्टीपल डोर्स टू लोड कार्गो एंड 3 एक्सटर्नल वेंट्रल कार्गो हुक्स टू कैरी सस्पेंडेड लोड्स। और ये देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज स्पीड से चलने वाला हेलीकॉप्टर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 310 किलोमीटर पर आवर। अगर लॉकहीड मार्टिन के C-130 हरक्यूलिस जहाज को छोड़ दे तो ये इकलौता ऐसा कार्गो एयरक्राफ्ट है जो 1960s में सर्विस में आया था और आज तक यूज हो रहा है। और देखिए कॉम्बैट ऑपरेशन के साथ साथ इस हेलीकॉप्टर का यूज सभी कंट्रीज में रिलीफ मिशंस और नेचुरल डिजास्टर के केस में भी किया जाता है और वहां भी ये काफी यूजफुल साबित हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में 2 रोटर्स तो है ही, साथ ही 2 इंजन्स भी लगे हैं और इनकी कंबाइंड पावर है अराउंड 4000 हॉर्स पावर। और अपने 2 इंजन की वजह से ही दिस हेलीकॉप्टर हैज बेटर स्टेबिलिटी व्हाइल होवरिंग, thus making it one of the most suitable equipment for a variety of tasks। अब देखिए अगर बात करें कि एक्चुअल कारण क्या है इसको ग्राउंड करने का, तो इस हेलीकॉप्टर का जो इंजन है उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है ओ रिंग और इसी कंपोनेंट की वजह से इस हेलीकॉप्टर के इंजन में फ्यूल लीक हो रहा है। इसी लीक की वजह से यूएस आर्मी में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर इस हेलीकॉप्टर के इंजन ने आग पकड़ ली। देखिए अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट, यूएस आर्मी की जो 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है उसमें से अराउंड 70 हेलीकॉप्टर्स में ये प्रॉब्लम पाई गई है और इसीलिए सावधानी के चलते यूएस आर्मी ने पूरी फ्लीट को ही ग्राउंड कर दिया है। और ये जो इसके इंजन का ओरिंग कंपोनेंट है ये इंस्टॉल किया गया था ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस एट एन आर्मी फैसिलिटी। ताकि जिस कंपनी ने ये ओरिंग नाम का कंपोनेंट लगाया था इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स में उसका नाम रिवील नहीं किया गया है। अब देखिए जो ओरिंग कंपोनेंट होता है ये एक पैकिंग या टोरिक जॉइंट है जिसे आप मैकेनिकल गैस्केट भी कह सकते हैं इन द शेप ऑफ टोरस। इसे जनरली यूज किया जाता है इंजन के कंपोनेंट को पैक करने के लिए। जब इंजन के 2 पार्ट्स को जोड़ा जाता है तो उसके बीच में इस गैस्केट को लगाया जाता है जिससे कि इंजन में से किसी भी तरह का लीक ना हो, लेकिन यही कंपोनेंट फेल कर गया है और इसी की वजह से चिनूक हेलीकॉप्टर के इंजन में लीक हो रहा है। अब देखिए अगर बात करें कि यूएस आर्मी का चिनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंड करना इंडिया के लिए चिंता की बात क्यों है,
तो यहाँ पर आपको बता दूं कि फिलहाल इंडियन आर्मी भी अराउंड 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूज कर रही है। इंडिया को अपना फर्स्ट बैच ऑफ चिनूक हेलीकॉप्टर मिला था फरवरी 2019 में, और यूएस की जो बोइंग कंपनी है उसने 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है वो कंप्लीट की थी इंडियन एयरफोर्स को 2020 में। और देखिए, जब से इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स को इंडियन डिफेंस फोर्सेज में शामिल किया गया तो यहाँ पर भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि इंडियन सोल्जर्स सियाचिन में भी तैनात रहते हैं और लद्दाख में भी, और वहाँ के टेरेन की कंडीशन जो है वो आप लोगों को मालूम ही है। सियाचिन में जो सोल्जर्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है, उनके लिए कार्गो पहुंचाना पड़ता है, और इस रोल में जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ये बिल्कुल फिट बैठता है। साथ ही अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी ये मेजर रोल प्ले कर रहा है फॉर एयरलिफ्ट ऑपरेशंस, चाहे ट्रूप्स को मूव करने की बात हो, हैवी वेपन्स को मूव करने की बात हो, या अदर लिफ्ट ऑपरेशंस की। अब हालांकि देखिए, यूएस वाले इस इंसिडेंट को लेकर इंडियन डिफेंस फोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया में जो 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं उनमें ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन फिर भी यूएस का जो इंसिडेंट है उसकी वजह से चिंताएं तो बढ़ जाती हैं। और देखिए, यूएस आर्मी की तरह इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड करने का डिसीजन तो नहीं लिया है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि इंडियन एयरफोर्स ने यूएस आर्मी से इस बारे में डिटेल्स मांगी है कि एग्जैक्टली क्या रीजन है जिसके अंडर आपने चिनूक हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट को ही ग्राउंड कर दिया है, ये देखने के लिए कि सीरियसली क्या कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से जो इंडिया में चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं उनमें भी ऐसे एक्सीडेंट होने की संभावना हो। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स भी फिलहाल कुछ टाइम के लिए इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दे। हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और यूएस से जब रिपोर्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही इंडियन डिफेंस फोर्सेस एक्शन लेगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।